स्टार्टअप के अंदर दो कैटेगरी होते हैं। होल्ड ऑन, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मेरा कुछ थ्योरी और कुछ बैड एक्सपीरियंसेस है जो स्टार्टअप को लेके मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। बिजनेस के अंदर ऑलवेज दो तरीके की गोल बनाइए। पहला एक बड़ा गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल, जिसको आप अचीव करने के लिए फाइट करिए। Why स्टार्टअप फेल्स, इसके पीछे क्या साइंस है, स्टार्टअप क्यों फेल होता है। स्टार्टअप के अंदर दो कैटेगरी होते हैं। होल्ड ऑन, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मेरा कुछ थ्योरी और कुछ बैड एक्सपीरियंसेस है जो स्टार्टअप को लेके मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि स्टार्टअप के अंदर दो कैटेगरी कैसा हो सकता है। तो पहला कैटेगरी ये है कि अगर कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो उसका विजन क्लियर होता है कि आने वाले टाइम पे मैं 2 साल स्ट्रगल करूंगा, तीसरे साल थोड़ा सा ग्रो करूंगा, फिर धीरे धीरे मैं फंड रेज करूंगा, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर से हो, वेंचर कैपिटल से हो या कुछ बैंक इंस्टीट्यूशन से मैं फंड रेज करूंगा और अपनी जो कंपनी है उस कंपनी को, स्टार्टअप को आगे ग्रो कराऊंगा। सो दैट वाज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टार्टअप। इसी के बारे में आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा दूसरा कैटेगरी। ये दूसरा कैटेगरी क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग जो दूसरी कैटेगरी के बारे में नहीं जानते, हो सकता है कि आप भी नहीं जानते। तो ये दूसरा कैटेगरी है जो कुछ बिजनेस स्टार्ट तो होते हैं एज ए स्टार्टअप, पर उनकी कभी विजन नहीं होता है कि अपने बिजनेस को सस्टेन के बाद स्केल करे। स्केल करने का कोई गोल नहीं होता है, जहां पे शुरुआत में एज ए एंटरप्रेन्योर या एज ए सेल्फ एम्प्लॉय बस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं एज ए स्टार्टअप और उसको बस सर्वाइव की मोड में रखते हैं कि मंथ के एंड में मेरा अकेला परिवार चलाने के लिए अगर मुझे 20 से 30 हजार रुपए चाहिए, वहां पे अगर मेरी 50,000 अर्निंग हो रहा है तो आगे मैं कभी भी फंड रेज करने का ना सोचूं और कभी भी आगे ग्रोथ के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। बस मेरा 30, 40, 50,000 मंथली इनकम हो रहा है, दैट इज एनफ, सफिशिएंट। तो दोस्तों क्या आपने ये दूसरा कैटेगरी के बारे में सुना है? आई थिंक आपने नहीं सुना होगा। तो इसके बारे में मैं डिटेल में जो सेकंड कैटेगरी है उसी के बारे में बात करने वाला हूं इस पूरी वीडियो में, क्योंकि जो पहला कैटेगरी मैंने बताया जो स्टार्टअप करते हैं, आगे फंड रेज करते हैं और स्केल करते हैं और आगे बिजनेस को ग्रो करते हैं, बट उसके बारे में आप सभी को पता है। बट इसके बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। मैं बताने वाला हूं सेकंड कैटेगरी के बारे में, जो कैटेगरी बस बिजनेस तो शुरू करते हैं एज ए स्टार्टअप, उसके बाद बिजनेस को स्केल नहीं करते हैं, आगे ग्रोथ नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका जो है इतने में काफी है, संतुष्ट है, इसके आगे ग्रोथ की जरूरत नहीं, इतने में वो खुश हैं क्योंकि उनको सफिशिएंट फंड मिल रहा है, सफिशिएंट मंथली इनकम हो रहा है अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप से, जो सो कॉल्ड स्टार्टअप है। पर ये क्या होता है, एक तरह की सेल्फ एम्प्लॉय काम है, पर ये इसको स्टार्टअप के रूप में भी काउंट किया जाता है। दैट इज ए कॉल्ड ए स्मॉल बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं बहुत छोटी सी बिजनेस है। शुरुआत तो होता है, आगे स्केल नहीं होते, बट एक जगह पे सस्टेन हो जाता है और चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो इस बारे में मैं डिटेल में आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि वो जो स्टार्टअप है, जो छोटा सा बिजनेस है, इसको अगर आगे चलते ग्रोथ करना है तो यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, किस तरह की इंप्लीमेंट करना चाहिए, मैं आप लोग को अच्छे से बता पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है ना बहुत सारी बैड एक्सपीरियंस है इन स्टार्टअप को लेके, जहां पे मेरी लगभग मोर देन 5 इयर्स जहां पे मैंने स्टार्टअप के अंदर फेल किया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मोर देन 5+ years आई हैव फेल्ड इन माई स्टार्टअप्स। आई हैव ट्राइड लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, लॉट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, बट आई फेल्ड। क्यों फेल हुआ इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में कि बिजनेस के अंदर अगर आपकी छोटी बिजनेस है, उसको स्केल करना है, इसको ग्रो करना है, टेक्नोलॉजी की मदद लेना है, अगर इसके अंदर आपको ग्रोथ चाहिए तो कैसे ग्रोथ लेना है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जो मिस्टेक्स मैंने अपनी लाइफ में किया है वो मिस्टेक्स आप भी ना करें और आगे से सतर्क रहें और अपने बिजनेस को एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में अपने बिजनेस को स्केल करें, आगे ग्रोथ ले। सबसे पहला मिस्टेक्स जो हम करते हैं स्टार्टअप के अंदर, छोटी बिजनेस के अंदर, हम अपने आप को बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन समझने लग जाते हैं और शुरू से हम ये गलती करते हैं कि हमें लगता है कि हम एक ऑफिस ले लेंगे, 2-4 टीम को सेटअप कर देंगे, बस बैठे रहेंगे और बिजनेस ऐसे ऑटोमेशन चलते रहेगा और बहुत सारे पैसे आने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे हम अपने आप को बिजनेसमैन या वुमेन, एज ए फीमेल आप वुमेन, एज ए मैन बिजनेसमैन, आप जब अपने आप को समझने लगते हैं और आप खुद काम नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि आपकी टीम जो आएंगे, हायर करेंगे आप और वो बिजनेस चलाने लग जाएंगे, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप इस बात को डिटेल में समझिए, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, आपके बिजनेस का आप मास्टर हो, आपका टीम नहीं। क्योंकि आपकी टीम के पास हो सकता है कि आपके बिजनेस का नॉलेज ना हो, आपके बिजनेस का सटीक इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस उनके पास ना हो,
तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो टेक्निकली आपको ये मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम हमारी टीम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और टीम को लगा देते हैं काम पे और हम सो जाते हैं या तो कम काम करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे बिजनेस जो है आगे ग्रोथ नहीं लेता है। तो हमारी बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया फंडा क्या है, हमारी जो भी काम है उस काम को हम भी करें साथ साथ, टीम के साथ साथ। अगर आपके पास टीम है देन गुड एनफ, अगर आपके पास टीम नहीं भी है, आप पूरा कमर कस लीजिए और आपके बिजनेस के अंदर फोकस करिए, आपके बिजनेस को दिन रात मेहनत करिए, आगे स्केल करने की कोशिश करिए। अगर वहां पे आपके पास टीम है देन गुड एनफ, आपके पास वो टीम है तो आपको करना क्या है, टीम को भी सही दिशा में काम कराना है, उसको राइट इंफॉर्मेशन राइट ट्रेनिंग के साथ आपके साथ भी काम करना है। और आप बिजनेसमैन या वोमैन बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें जब तक आपके बिजनेस एक सर्टेन अमाउंट पे स्केल ना हो जाए, तब तक आपको बिजनेस को क्या करना है, एज ए सेल्फ एम्प्लॉय उस बिजनेस के अंदर आपको पूरा दिन रात, अगर आपकी टीम 10 घंटा मेहनत करते हैं तो आप भी 10 घंटा, यहां पे 2 घंटा या 3 घंटा काम मत करिए, पूरा का पूरा 10 घंटा आपकी टीम के साथ लगे रहिए, मेहनत करिए और अपने बिजनेस को स्केल करिए। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने भी अपनी लाइफ में किया है। मुझे लगता था कि आई एम द बेस्ट मैनेजर फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, बट मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग। क्या होता था, मैं टीम को हायर करता था, एक ऑफिस में सेटअप कर देता था अपने काम को, और थोड़े दिन लगभग 2 से 3 महीना मैं टीम के साथ रहता था और उनको काम सिखाता था और उनको काम कराने लगा देता था। और जैसे ही मेरी बिजनेस धीरे से ग्रोथ की शुरुआत होता था और सडनली जब मैं अपना टाइम कम देना शुरू करता था, आई वॉज नॉट वर्किंग एज अ सेल्फ एम्प्लॉय, और वहां पे क्या होता था, मैं अपने आप को बिजनेसमैन समझने लग जाता था, क्योंकि मेरे पास टीम है, 4, 5, 10 लोगों की टीम है और वो काम करेंगे, मैं बैठे बैठे पीछे से पैसा गिनती करूंगा। बट इट डजंट वर्क्स लाइक दिस, बिकॉज आई एम द किंग ऑफ माई बिजनेस। मैं अपने बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। वहां पे अगर मैं अपना कीमती टाइम नहीं दूंगा अपने बिजनेस में, तो अपना बिजनेस ऑटोमेटिकली नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जॉब और बिजनेस में ज्यादा अंतर नहीं है। जॉब में भी हम एक्टिवली कमाते हैं पैसा और बिजनेस में भी हम एक्टिवली पैसा कमाते हैं। क्योंकि बिजनेस में अगर आपको बिजनेस की तरह काम करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको इनकम जनरेट करना होगा, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम नहीं, जॉब की तरह नहीं। अगर पैसिव इनकम जनरेट करना है तो आपके बिजनेस को इतना स्केल करना है, उसके बाद टीम को हैंडओवर करना है। एटलीस्ट शुरुआत की बिजनेस में आप एक गोल बनाइए कि आपको महीने का 2 लाख रुपया सपोज कमाना है, तो 2 लाख की अचीवमेंट जब तक आप नहीं करते हैं तब तक उस बिजनेस में आप मेहनत करिए। सपोज फॉर एग्जांपल आज आप 50,000 अर्निंग कर रहे हैं आपके बिजनेस में टीम के साथ, महीने का आपका जितना भी एक्सपेंसेस होगा, उस एक्सपेंसेस को हटाने के बाद फॉर एग्जांपल आप महीने का 2 लाख की टर्नओवर करते हैं और 50,000 अर्निंग करते हैं, तो जब तक आपकी 50,000 की अर्निंग को आप स्केल नहीं करते हैं, आपकी पैसिव इनकम जनरेट नहीं करते हैं, तब तक आपके बिजनेस में एज ए सेल्फ एम्प्लॉय आप लगे रहिए, उस बिजनेस के अंदर पूरा घुस जाइए जब तक आपका पैसिव इनकम जनरेट नहीं होता है कि आप रात को सोने से भी आपका पीछे से पैसा बने। आप अगर फॉर एग्जांपल आप कोई कारण आउट ऑफ स्टेशन है, फिर भी आपकी पैसा पीछे से पैसा बनना शुरू हो जाए, पैसा रुके ना, क्योंकि आपके टीम काम कर रहे हैं, राइट टीम आप हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं और सटीक आप इंफॉर्मेशन देके बिजनेस के अंदर लगाते हैं ताकि वो अपना मेहनत करे और कल के डेट में आप उसका प्रॉफिट बना पाए। तब तक एज ए सेल्फ एम्प्लॉय पूरी बिजनेस के अंदर घुस जाइए, लगे रहिए। बिजनेस के अंदर ऑलवेज 2 तरीके की गोल बनाइए। पहला एक बड़ा गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल, जिसको आप अचीव करने के लिए फाइट करिए, और दूसरा छोटा गोल बनाइए, जो छोटी गोल को आप धीरे धीरे डेली बेसिस में, वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस में आप अचीव करें। उन छोटी छोटी गोल को अचीव करते जाएं और अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं और स्केल करें। तो दोस्तों, मेरा जो बैड एक्सपीरियंस था आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले बिजनेसमैन या वोमेन नहीं बनना है टीम को हायर करके। टीम को अगर आप हायर भी करते हैं गुड इनफ, अगर टीम को हायर नहीं भी करते हैं गुड इनफ। आप साथ साथ आप अपना टीम रहे या ना रहे, आप अपना 100% दीजिए। जब तक आप पैसिव इनकम जनरेट नहीं करते, जब तक अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर लेते हैं, तब तक आपकी गोल जब तक पूरा नहीं होता है, तब तक अपने बिजनेस के अंदर पूरा अपने आप को फुल टाइम एज ए सेल्फ एम्प्लॉय दीजिए और उस बिजनेस के अंदर रहिए ताकि आने वाले टाइम पे ग्रोथ कर पाए। क्योंकि जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जो बिजनेस है वो मेरे बगैर नहीं चलेगा, चाहे कितनी भी टीम आ जाए, कितनी भी मैं आगे ग्रोथ करूं, कोई फायदा नहीं। जब तक मैं अपने बिजनेस के अंदर एक छोटा व्यापारी की तरह अगर अपने बिजनेस के अंदर सेल्फ एम्प्लॉय बन के अगर मैं घुस के नहीं रहता हूं, तब तक मेरी बिजनेस आगे ग्रोथ नहीं करेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ सेट। कैसे, मैं बताता हूं।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के अंदर उनको एक्सपीरियंस नहीं है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, फिर भी वो करने लग जाते हैं बिजनेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आपको बिरयानी बनाना नहीं आता है तो बिरयानी की बिजनेस आप मत करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टेक्निकल काम नहीं आते हैं तो टेक्निकल का बिजनेस आप मत करिए। टेक्निकल सर्विस या टेक्निकल एजेंसी बना के, आप कंपनी बना के टेक्निकल सर्विसेज को मत दीजिए, मत क्लाइंट को सर्व मत करिए। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है आप लोग को, इस एग्जाम्पल को ब्रह्म बाण की तरह अपने दिमाग में डाल लीजिए, अपने दिल में लगा लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस को शुरू मत करिए। जब तक आपको वो पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होता है उस इंडस्ट्री का, तब तक बिजनेस शुरू मत करिए। अगर आप बिजनेस शुरू करते भी हैं और आपको लगता है कि मेरे पास टीम होगा और उस टीम के सपोर्ट की वजह से मैं लोगों को सैलरी दे दूंगा और काम हो जाएगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं बिजनेस करूंगा, सो यू विल बी रॉन्ग। आप एक दिन गलत साबित हो जाओगे। बिकॉज अगर आपके पास कितने भी पैसे हैं या पैसे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास उस पर्टिकुलर बिजनेस का नॉलेज अगर नहीं है, राइट इंफॉर्मेशन, राइट एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस बिजनेस को आप अगर शुरू भी करते हैं, बहुत जल्दी 6 महीने से 1 साल के अंदर वो बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो टीम होगा, उस टीम को अगर आप मॉनिटर करना नहीं जानते हैं, उस बिजनेस को ड्राइव करना नहीं जानते हैं, तो आपकी जो टीम है आपके बिजनेस को खोखला कर देगा, खा के निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो बैड एक्सपीरियंस था मेरी जिंदगी का जो बिजनेस के अंदर, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए सोचा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इस इंफॉर्मेशन से अगर कोई भी आप अगर इस फेज से गुजर रहे हैं और आप अगर रिलेट कर पा रहे मेरी बातों को, तो इस इंफॉर्मेशन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आप रिलेट जरूर कर पाएंगे। और इस सिचुएशन को आप जब फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर मेरी बात काम का लगा तो इस काम की बातों को इंप्लीमेंट जरूर करें अपने बिजनेस के अंदर या अपने जो भी प्रोफेशन में आज आप हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो की इंफॉर्मेशन काम का लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंफॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंचे और भी लोगों को मदद हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप स्टेटस की मदद ले सकते हैं, साथ में अगर आप फेसबुक में शेयर करते हैं तो फेसबुक का भी प्रोफाइल का मदद ले सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दे, ताकि इस तरह की और भी बहुत सारे वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक पावरफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।